हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने पहले अध्याय के 43 श्लोक यानी 43 श्लोक की चर्चा कर ली है। हमने ये देखा इसमें कि पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन ने बहुत ही व्यवस्थित प्रकार से ये सिद्ध कर दिया अपने तर्कों के द्वारा कि युद्ध करने से किस तरह से कुल का नाश होगा, कुल के धर्म का नाश होगा, जाति धर्म का नाश होगा तथा कुल धर्म तथा जाति धर्म का नाश हो जाने के पश्चात कुल में अधर्म की वृद्धि होगी। अधर्म की वृद्धि के द्वारा स्त्रियों का पतन होगा, कुल की स्त्रियां पतन में को प्राप्त होंगी और उनके पतन के कारण वर्ण संकर अर्थात दो अलग अलग वर्णों का समागम होने के से जो संतान उत्पन्न होती है उसे वर्ण संकर कहते हैं। उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी और वर्ण संकर समस्त कुल के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि वर्ण संकर कुल के धर्म को नहीं स्वीकार करते, श्रद्धा नहीं रखते, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आदर सम्मान नहीं करते, न कुल की परंपराओं का सम्मान करते हैं। उन्हें कुल से द्रोह होता है, क्योंकि ना तो वो कुल की श्रेष्ठता को पहचान पाते हैं। हमने देखा है कि कई आज के नौजवान हैं, मैं नहीं कहूँगा वो वर्ण संकर है, परंतु मैं केवल स्वभाव का उदाहरण दे रहा हूँ। आज बहुत से नौजवान हैं जो अपने पूर्वजों का, अपने परिवार की परंपराओं का उपहास करते हैं कि क्या विचित्र सी परंपराएं हैं। चूंकि ये परंपराएं कभी कभी उन्हें उनकी स्वच्छंदता से रोकती हैं, उन्हें कुछ नियमों में या कुछ यमों में ढालने का प्रयास करती हैं, इसलिए वो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जितनी भी मनुष्य समाज में परंपराएं वो समस्त सही हैं, पर कुछ परंपराएं सही भी हैं, परंतु आज के नौजवान परंपराओं का आदर नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, वो उन्हें तुरंत त्याग कर देते हैं ताकि उनकी स्वच्छंदता पे कोई अंकुश न लगे। बहरहाल हम अपने अर्जुन की चर्चा पे आ जाते हैं। अर्जुन बड़ी श्रेष्ठ तर्कों द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि स्वजनों से युद्ध करके कुल का नाश करने से कुल का विनाश होगा, अधर्म की उत्पत्ति होगी और इस तरह ये महापाप है और इस पाप को हमें नहीं करना चाहिए। हमने इस दौरान जो एक विशेष चर्चा की थी उसको मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा। जब परिवार में कोई शोक समाचार हो, शोक प्रसंग हो, मृत्यु हो या अंतिम यात्रा हो, तो उस समय हम जब लुप्त पिंड ये सब क्रियाएं करते हैं तो उन्हें पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। ऐसा वेदों में प्रदान किया हुआ है हमें हमारे उत्तरदायित्व के अनुसार, उत्तरदायित्व के लिए कि हमें हमारे पूर्वजों, पितरों तथा हमारे कुल के वयोवृद्धों के कल्याण के लिए, उनकी सद्गति के लिए पिंडदान करना चाहिए और जो जो अंतिम क्रिया के निमित्त कर्म है वो समस्त करने चाहिए। उन कर्मों को करने से उन्हें सद्गति मिलती है। ये वेदों में प्रतिपाद्य है। ये एक निम्न स्तर का कर्म है। ब्राह्मण कुल में जब ब्राह्मण आते हैं परिवार में तो वो हमेशा इन्हीं कर्मों का ठोस समर्थन देते हैं, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण को अपना धनोपार्जन मिलता है। परंतु भगवत गीता में तथा भागवतम में इन वेदों में स्थापित या प्रतिपादित किए हुए कर्मों से, अंतिम क्रिया के श्राद्ध कर्मों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है भगवत गीता का अध्ययन, पठन, योग से संबंध, भक्ति के मार्ग में तथा भगवान की भक्ति में योग के द्वारा संबंध स्थापित करना,
सर्वशक्तिमान का आश्रय ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनको नमस्कार करना, गीता के ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को अध्ययन करना, उसे अपने जीवन में उतारना। और ये जब मनुष्य करता है तो वो ये जो निम्न स्तर के कर्म है, पिंड आदि श्राद्ध कर्म, इन सब से को यदि वो ना भी करे तो उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसके भगवान का प्रति समर्पण तथा भगवान का आश्रय, ये सब उसे संरक्षित रखते हैं। इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए श्राद्ध कर्म तथा ये इनका त्याग या उन्हीं के लिए श्रेष्ठ है जो उनसे उच्चतर स्तर पर पहुंच करके गीता, भागवतम, भगवान की भक्ति, ध्यान, ज्ञान करें, और वो भी उसी समय करें, उस परिस्थिति में करें जहाँ पे शोक और दुख, संताप और परिवार को चारों तरफ से घेरे हुए है। ऐसे में भगवान का स्मरण, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, परिवार में शुद्धता, पवित्रता, स्थिरता, सहिष्णुता, विश्वास, आत्मसंयम और प्रसन्नता, और परिवार में एक एकत्रता, ये सब स्थापित करती है। भगवान की भक्ति अद्भुत है। मैंने देखा है गांधी जी के प्रसंगों में, जब हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते थे तब मुसलमान हिंदुओं के समस्त मंदिरों को उजाड़ देते थे, उनके घरों को तोड़ देते थे, जला देते थे, हिंदुओं को, स्त्रियों को अगवा कर लेते थे। इस तरह जब पूर्ण पूर्ण गांवों के गांव उजाड़ दिए जाते थे, गांवों में से हिंदू बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया जाता था, तब गांधी जी के अनुयायी उन गांवों में उस विकट समस्या में, जहां पर जब उन गांवों में मुसलमानों का आधिपत्य होता था, उस विकट समस्या में भी गांधी जी के अनुयायी केवल 2 या 4 की संख्या में निर्भय होकर के प्रवेश करते थे। वहां पे लोगों को, हिंदुओं को एकत्रित करते थे, सुबह शाम की प्रार्थना सभा करते थे, भगवान की से प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, और बिना मंदिर के, बिना पूजा विग्रह के भी वो पुनः हिंदू समुदाय में जो बिखरे हुए हिंदू थे, जो शोक, संताप, दुर्बलता, कायरता से व्याप्त थे, उन्हें पुनः विश्वास में, स्थिरता में, संयम में, विश्वास में पुनः स्थापित कर पाते थे। ये उनका श्रेष्ठ आचरण है, उनका श्रेष्ठ, गांधी जी के अनुयायी का श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने जो इस समाज को प्रदान किया है, ये वो है। और जब वो उस समय पर भक्ति के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवान से के आश्रय के द्वारा, भगवान के संबंध के द्वारा दुख, संताप, कायरता, दुर्बलता और अनियंत्रितता के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी हमारे जीवन में, स्वयं के जीवन में आए हुए दुख, मृत्यु, अवसान, मृत्यु संदेश, मृत्यु अवसर के ऊपर शांति पा सकते हैं, सुख पा सकते हैं, विश्वास पा सकते हैं, संयम पा सकते हैं, परिवार को पुनः स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता, भागवतम, भगवान से संबंध जोड़ करके, भगवान का आश्रय लेकर के, उनकी भक्ति करके, उन्हें नमस्कार करके, तो कृपया इस श्रेष्ठ मार्ग को अपनाएं। रूढ़ि और परंपरा से आए हुए पिंडदान और पिंड क्रियाओं को, श्राद्ध कर्मों के प्रति अनासक्त होने का प्रयास करें, और इन श्रेष्ठ गीता ज्ञान और भागवतम से आसक्त होने का प्रयास करें। अपने आप को श्राद्ध कर्मों और पुण्य पिंडदान कर्मों से हटा करके, वहां से मुक्त होकर के, अपना समय, अपने सेवा, अपना भाव गीता, भागवतम के अध्ययन, कथा, भगवान की कथा, कीर्तन, इस सब में लगाएं। ये श्रेष्ठ है,
आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूर्वजों के लिए, सबकी सद्गति के लिए, सम्मति के लिए, हर तरह से श्रेष्ठ है। आपको करना क्या है? एक परिवर्तन, अपने आप को श्राद्ध, दान, पिंड कर्म करें, पुण्य कर्म करें। ये नहीं कह रहा कि वो ना करें, आप करें, परंतु केवल उन्हीं में ना अटके रह जाएं, केवल उन्हीं में अपना पूर्ण समय न गंवा दें। वहां उनको भी करें और ज्यादा समय वहां से हटा करके, बचा करके गीता ज्ञान में, भागवतम की कथा में, इन सब में अपना लगा करके कल्याण करें। भगवान के नाम का आसरा लें, आश्रय लें। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, व्यवस्था, सहिष्णुता, संयम और सुख पुनः स्थापित करें। हरे कृष्णा। अब हम पहले अध्याय के अंत के बहुत समीप हैं। आखिरी 3 श्लोक हैं। इन्हें हम इनकी चर्चा करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे और संपूर्ण पहले अध्याय की फिर समीक्षा करेंगे। इस अध्याय से हमने क्या सीखा, इस अध्याय को किस तरह से सीखना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और किस तरह से इसको हमारे स्मरण में रखना चाहिए, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने चाहिए, इसके ऊपर हम इसकी समीक्षा के दौरान चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय का 44 यानी 44वां श्लोक है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए हुए संस्कृत शब्दों के अर्थ जाने हैं। अहो अर्थात ओह, बत कितना आश्चर्य है यह, महद महान, पापम पाप कर्म, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिताः निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यताः तत्पर। प्रभुपाद का तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कारण से बचने का प्रयत्न करता है। अगला श्लोक, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। प्रभुपाद का तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। इस प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ हैं, यदि अर्थात यदि, माम मुझको, अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्र पाणयः शस्त्रधारी, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे युद्ध भूमि में, हन्युः मारे, तत वह, में मेरे लिए, क्षेमतरम श्रेयस्कर, भवेत होगा। आखिरी श्लोक पहले अध्याय का 46वां, एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। मैं इसके पहले संजय उवाच पढ़ना भूल गया। संजय, ये संजय का हुआ कथन है। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया तथा शोक संतप्त चित्त से
रथ के आसन पर बैठ गया। उनका तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यहाँ पर प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक का अंत होता है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ है, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर अर्जुन संख्ये युद्ध रूप भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। विसृज एक और रखकर सशरम बाणों सहित चापम धनुष को शोक से संविघ्न संतप्त उद्विग्न मानस मन के भीतर। प्रभुपाद का आखिरी वाक्य है, इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार ये अर्जुन विषाद योग इस नाम से प्रथम अध्याय का नामकरण किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर में उल्लेख आएगा, अतः श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। तो प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, तथा जो प्रचलित नाम है तथा गीता प्रेस गोरखपुर में जिसका उल्लेख हुआ है वो है अर्जुन विषाद योग। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो हमने अभी तक ये आखिरी 3 श्लोक हैं पहले अध्याय के। इन 3 श्लोकों में हम देखते हैं अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते। जब उन्हें विपक्ष में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा स्वजन दिखते हैं, वहीं से वो दुर्बलता, कमजोरी, शोक को प्राप्त होते हैं तथा वो युद्ध को त्यागने के अनेकों तर्क भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पहले अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। उन तर्कों को समझाते या प्रस्तुत करते करते वो शोकाकुल इतने भयंकर हो जाते हैं कि वो अपना धनुष और बाणों को त्याग करके रथ में युद्ध न करने का निश्चय लेते हुए बैठ जाते हैं। पहले अध्याय को हमने अध्ययन किया, अब हम इस अध्याय का पूर्ण समीक्षा, इसकी पूरा सारांश एक बार पुनः करेंगे, परंतु उसके पहले हम इन आखिरी 3 श्लोकों के ऊपर विशेष चर्चा कर लें। यहाँ पर देखिए, अर्जुन युद्ध से हटना चाह रहा था, उसने वो हट गया है, उसने धनुष और बाण को रख दिया है। अर्जुन के मन में या उसकी बुद्धि में लोभ नहीं है, वह लोभ के वशीभूत होकर युद्ध नहीं करना चाह रहा है। अर्जुन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं युद्ध करके शत्रुओं को मार करके उन युद्ध में विजय प्राप्त करके राज्य सुख संपत्ति का भोग प्राप्त करूंगा, ये उसका उद्देश्य नहीं है, ना ये उसकी मनस्थिति है, ना वो इनके द्वारा प्रवृत्त हो रहा है। वो इसे अपना कर्तव्य समझ करके कर रहा है। इसके लिए हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक का एक बार पुनः स्मरण करते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।
हिंदी में अनुवाद है, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अर्जुन में कामनाएं नहीं है, क्रोध भी नहीं है और लोभ भी नहीं है। ये उनके व्यवहार से पता चलता है। यदि उनमें लोभ और कामनाएं होती तो वह निश्चित ही अपना बाण और धनुष नहीं छोड़ते, वो स्वजनों को मारने पर भी उद्यत हो जाते, जिस तरह दुर्योधन उद्यत हुआ है। दुर्योधन लोभ और कामना और क्रोध तीनों के वशीभूत है। उसके आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा है कि वह ये युद्ध के कारण परिणाम स्वरूप संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा, ये सब उसे नहीं देख पा रहा है वह। परंतु अर्जुन वो ये सब देख पा रहे हैं, क्योंकि वो काम, क्रोध, लोभ से वशीभूत नहीं है, उनका मन बुद्धि स्थिर है, इसीलिए वो इस युद्ध के परिणाम को भी देख पा रहे हैं। आप सभी महाभारत के युद्ध का परिणाम जानते हैं। अर्जुन ने जो जो परिणाम इस युद्ध के बताए, निश्चित ही वही परिणाम हुए थे। उस युद्ध में संपूर्ण कौरव समुदाय का विनाश हो गया। अर्जुन पांडवों के पक्ष में भी युद्ध करने वाले समस्त योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल पांडव समूह में 5 पांडव और गर्भ में परीक्षित महाराज तथा स्त्रियां, कुल में इतने ही लोग, और उस समाज में उस समय उतने ही लोग जीवित बचे। कितने भरतवंशीय तथा भरतवंशीय से मित्र भाव, प्रेम भाव या संबंधियों का भाव रखने वाले कितने ही कुल, कितने ही राज्य, राजाओं तथा राज परिवारों का विनाश हो गया। उनके कुल में कोई नहीं बचा। स्वयं विराट नरेश का सब कुछ नष्ट हो गया उस युद्ध में। उनके वंश में एकमात्र उनकी पुत्री उत्तरा बची, और उनके समस्त दोनों पुत्रों का तथा स्वयं विराट नरेश दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य है, क्षत्रिय समाज का उस युद्ध में बहुत बड़ा विनाश हुआ। उस विनाश का उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन दोनों जानते थे कि परिणाम ये होंगे, परंतु वो युद्ध से विमुख नहीं होना चाहते थे, क्योंकि काम क्रोध के वशीभूत थे। अर्जुन ये बात समझते थे कि ये युद्ध से संपूर्ण क्षत्रिय तथा कुल का, जाति धर्म का विनाश होगा, इसीलिए उन्होंने युद्ध से विमुख होने का मार्ग अपनाया है। अर्जुन को हम मूर्ख नहीं कह सकते। अर्जुन ने जो कुछ भी बताया है वो सही है। उनका तर्क सही है कि इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे, परंतु क्या परिणाम की चिंता करने से अर्जुन का युद्ध से विमुख होना सही है? यही बात सिखलाने के लिए, इसका ज्ञान देने के लिए भगवान दूसरे अध्याय से भगवत गीता प्रदान करेंगे समस्त मनुष्य समुदाय के लिए, कि परिणाम की चिंता मत करो। युद्ध में क्या परिणाम होंगे उससे अपने कर्मों को प्रभावित मत होने दो। अपने नियत कर्मों को करो, अपने धर्म को से कभी विमुख मत हो। और यही सारा ज्ञान जो विस्तार में मिलेगा, हम एक एक श्लोक में दूसरे अध्याय से उनकी चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें यही जानना अवश्य है, इन तीनों श्लोकों में हमें यही जानना आवश्यक है कि अर्जुन ने जो परिणाम बताए थे, वो परिणाम इस युद्ध में वो परिणाम हुए, वही इस युद्ध के परिणाम निश्चित बने। अर्जुन ने परिणाम के वशीभूत होकर के युद्ध से विमुख हो रहा था, परिणाम तो वो निश्चित बने। अतः भगवत गीता का यही क्या ज्ञान है कि कर्म फल के संयोग से अपने आप को हटा लो, युद्ध के परिणामों की चिंता मत करो, अपना कर्म करो, अपने नियत कर्म करो। अगला श्लोक, अर्जुन इस प्रकार अपना पक्ष रख करके शांत हो जाते हैं। वो अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए भी तैयार रहते हैं कि यदि मेरा विनाश भी हो जाएगा, मेरा पतन भी हो जाएगा, ये मुझे मार भी डालेंगे तो भी मुझे स्वीकार है। ये समर्पण का भाव है, ये दया का भाव है, ये करुणा का भाव है, ये एक भक्त में ही हो सकता है।
उसी भक्त में जिसके पास दैवीय संपदा है। ये किसी आसुर प्रकृति के स्वभाव को नहीं ऐसा व्यवहार मिलेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, वो तो युद्ध के लिए उद्यत होगा। तो हमने इन तीनों श्लोकों का यहाँ पे चर्चा की। हमने इन तीनों श्लोकों की चर्चा करके अब मैं यहाँ पे पहले अध्याय के 46 श्लोकों को अध्ययन का विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। अब हम इस पूरे अध्याय की समीक्षा करेंगे, इसके ऊपर पुनः एक बार चर्चा करेंगे, ताकि हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं उसको हम अच्छे से ग्रहण करें, हमारे स्मरण में, हमारी स्मृति में उसे अच्छे से स्थापित कर सकें। मैं एक बार पुनः आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ पहले अध्याय में। पहले अध्याय में हमने देखा था, पहला अध्याय धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू हुआ था और उसके उत्तर में संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया। दुर्योधन पहले संजय का बताता, क्षमा करिएगा, संजय पहले दुर्योधन का बताते हैं। क्यों? क्योंकि संजय जानते हैं धृतराष्ट्र सर्वप्रथम अपने पुत्र का जानना चाहते हैं। इसलिए संजय जब धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं तो संजय पहले दुर्योधन का पक्ष, दुर्योधन की व्यवहार, दुर्योधन क्या कर रहे हैं उसकी प्रस्तुति, उसका दर्शन धृतराष्ट्र को कराते हैं और दुर्योधन का पक्ष का वर्णन हमें मिलता है पहले श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक। तो हम देखेंगे कि यदि हम पहले अध्याय को दो भागों में, दो प्रमुख भागों में अगर बांटना चाहें तो इसके दो भाग होंगे। एक भाग होगा पहले श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक का, दूसरा भाग होगा 14वें श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक का। ये दो भागों के दो अलग अलग नायक हैं। पहला भाग है कौरवों के पक्ष का, जिसमें धृतराष्ट्र तथा प्रमुखतः दुर्योधन जिसके नायक हैं। दूसरा भाग है पांडवों के पक्ष का और अर्जुन जिसके महानायक हैं। इस तरह ये पहला अध्याय दो अलग अलग भिन्न भिन्न भागों में प्रस्तुत होता है और यही दो भागों में दो अलग अलग व्यवहार, दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग युद्ध के प्रयोजन हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। एक पक्ष है कौरवों का, जिसका हमने 16वें अध्याय के दैवीय आसुरी संपदा से जैसे जोड़ करके ये देखा कि दुर्योधन का पक्ष आसुरी संपदा से पूर्णतया उसमें डूबा हुआ है, काम क्रोध लोभ उनमें भरा हुआ है और उसी के कारण प्रभावित होकर के वो ये युद्ध करना चाहते थे। पांडवों को शत्रु समझते हैं, शत्रुता के भाव से, लोभ के भाव से वो पांडवों का विनाश करके भरत वंश की संपूर्ण साम्राज्य का अकेले भोग करना चाहते हैं। दुर्योधन उसका राजा बनना चाहता है, उस साम्राज्य का भोग करना चाहते हैं। ये अधर्म, अनीति, अन्यायपूर्वक ग्रहण करने की, प्राप्त करने की ये इच्छा, यही राक्षसीय स्वभाव है। ऐसा स्वभाव सभी ने किया है। हम जब रामायण देखते हैं तो उसमें रावण क्या था? रावण ने भी ऐसे ही अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक सीता जी का अपहरण किया, उन्हें भोग करना चाहा, उन्हें प्राप्त करना चाहा। ये जो अन्यायपूर्वक अधर्म भोगने की, प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, यही आसुरी संपदा है, यही राक्षसी संपदा है। और इसी का प्रतिनिधित्व या इसी का प्रस्तुतिकरण दुर्योधन तथा कौरवपुत्र तथा धृतराष्ट्र के वंश करते हैं। और इससे विपरीत है, इसके विपक्ष में है पांडव पक्ष, जो धर्म का व्यापन करते हैं, जो पवित्र और शुद्ध हैं। उनके लिए ये युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव नकार गया था, अस्वीकार कर दिया था दुर्योधन ने, 5 गांवों की प्रार्थना भी दुर्योधन ने अस्वीकार कर ली थी। तब जब और कोई उपाय नहीं बचा, तब पांडवों को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने
हमें इस अध्याय से ये बताया कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला उपाय नहीं होना चाहिए। जब शेष सारे उपाय व्यर्थ हो जाएं और कोई मार्ग न रहे, तब युद्ध का चयन होना चाहिए। युद्ध किस भाव से करना चाहिए वो भी हमें अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। युद्ध करते समय हमें देखना चाहिए कि हमें युद्ध किससे कर रहे हैं, कौन है, इस युद्ध की परिणाम क्या होंगे। व्यक्ति को कोई भी कर्म करते समय वो कर्म किसके साथ कर रहा है, उसका कर्मों का परिणाम क्या होगा, उससे स्वयं का तथा जाति धर्म कुल धर्म का क्या नाश होगा, उसका स्वयं के नियत कर्म क्या है, धर्म क्या है, इन सब की सदैव भान रहना चाहिए, उससे भाव रहना चाहिए, उसकी स्मृति बनी रहनी चाहिए तथा उनके इन समस्त भावों को अंगीकार करके ही उसका निर्णय होना चाहिए कि उसे युद्ध करना चाहिए, किस मनस्थिति से करना चाहिए तथा किस परिश्रम से करना चाहिए तथा क्या परिणाम के लिए करना चाहिए। ये युद्ध का भाव होना चाहिए एक भक्त का, एक दैवीय संपदा, दैवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति का। हमारे परिवार में इस तरह के युद्ध रोजाना आते हैं, कभी संपत्ति, कभी पद, कभी मान, कभी प्रतिष्ठा, ये स्पर्धा हम आपस में चलाते ही रहते हैं। ये स्पर्धा, ये कटुता, ये एक दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार, ये सब व्यर्थ है। ये हम मनुष्यों का ही बनाया हुआ जाल है जिसमें हम स्वयं उलझे रहते हैं और दूसरों को, अपने परिवार स्वजनों को उलझाए रखते हैं। और कोई नहीं, मनुष्य सबसे ज्यादा संताप अपने परिजनों से ही पाता है, उन्हीं स्वजनों से जिनसे वो सुख भी पाता है। अपने स्वजनों से जिनको देख करके, जिनको कुछ अर्जित की हुई संपत्ति तथा ऐश्वर्य को जिनके साथ वो भोगना चाहता है, उन्हीं के द्वारा वो दुख भी पाता है। दुख और सुख तो सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख है कभी दुख है, और ये चक्र, जीवन चक्र इसी प्रकार चलते रहता है। हमने जब पहले अध्याय की चर्चा की थी तो हमने आसुरी संपदा का, आसुरी गुणों का दो प्रकार का विभाजन किया था। एक तो इसमें है उग्र स्वभाव वाले, जो अधर्म के में प्रवृत्त होकर के हत्या करते हैं, दूसरों का छीन लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। ये उग्र स्वभाव वाले आसुरी व्यक्ति हैं। और दूसरे इनसे निम्न स्वभाव वाले आसुरी व्यक्ति हैं, जो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। वो केवल अपने भगवान का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, वो स्वीकार नहीं करते कि ये संसार भगवान के नियंत्रण में है, वो स्वयं भगवान के नियंत्रण में है। वो केवल अपना समस्त जीवन भोग, ऐश्वर्य तथा कामनाओं की पूर्ति में व्यर्थ गंवा देते हैं। इन्हीं के लिए भगवान 7वें अध्याय में पुनः कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। अर्थात ये मनुष्य राक्षसी, आसुरी प्रकृति के से मोहित हुए रहते हैं, नित्य आशा पाश कामनाओं के से में प्रवृत्त रहते हैं, भोगने में प्रवृत्त रहते हैं। ये निम्न स्तर की आसुरी वृत्ति है, परंतु है ये भी आसुरी वृत्ति। वो भी अत्यंत भयंकर कर्म नहीं करते, परंतु करते वो भी आसुरी स्वभाव के वशीभूत होकर के भगवान का दुर्लक्ष्य करते हैं, भगवान को अस्वीकार करते हैं, स्वयं के भोगों में अपने आप का जीवन तथा अपनी समस्त संपत्ति शक्ति का व्यर्थ गंवा देते हैं। ये भी आसुरी संपदा है, निम्न स्तर की है। इस तरह आसुरी संपदा को दो भागों में जानना आवश्यक है। हम सभी को दुर्योधन नहीं मानना चाहिए। जो भक्ति में नहीं लगे हैं उनके ऊपर हमारा दया का भाव होना चाहिए। हमें उन्हें भक्ति में लगाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा दूर नहीं है हमसे। वो भगवान को नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं, भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, भोगों में प्रवृत्त हैं। अब जब उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा तब उन्हें समझ में आ जाएगा, उनका मोह छिन्न भिन्न हो जाएगा, उन्हें सत्य का दर्शन हो जाएगा, वो भी भक्ति में लगेंगे। हमें निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए कि ये जो निम्न स्तर के आसुरी व्यक्ति हैं, इनके ऊपर हमारी दया करुणा बनी रहे, हम उन्हें पुनः पुनः
भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए उत्साहित करते रहें। ये एक भक्त का कर्तव्य है। भगवान के प्रति उसकी सेवा है भक्त की। लोगों को सही मार्ग पर ले जाना, भक्ति के मार्ग पे ले जाना, सज्जनता के मार्ग पे ले जाना, भोगों विलासों से, ऐश्वर्यों से, कामनाओं से, लोभों से हटा करके उन्हें भक्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग में लगाना, कर्मों के, नियत कर्मों के मार्ग में लगाना, ये भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास लेके नहीं की जा सकती। वो वैराग्य ही किस काम का जो केवल स्वयं के लिए किया गया हो। भगवान की भक्ति सेवा तो होती है स्वयं का स्वयं को सुधार करके, स्वयं को उभार करके, तथा अपने को एक श्रेष्ठ उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करके अन्य मनुष्यों को भी प्रेरित किया जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए कि सज्जनता का मार्ग अपनाइए, भक्ति का मार्ग अपनाइए, भक्तों का मार्ग अपनाइए, सेवा का मार्ग अपनाइए, भगवान के प्रति आश्रित होइए, भगवान के आश्रय में जाइए। तो हमने ये दो तरह के भाव देखे इस पूरे पहले अध्याय में। हमने इसमें अर्जुन का जो के प्रति अर्जुन के तरफ से प्रस्तुत किए गए अनेक तर्कों का हमने अध्ययन किया कि अर्जुन किस तरह से तर्क करते हैं कि युद्ध न करने का उनका निर्णय श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि वो कुल का नाश नहीं करना चाहते, कुल धर्मों का नाश नहीं करना चाहते, अपने जाति धर्मों का नाश नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह नाश होने से, विनाश होने से अधर्म की उद्भति होगी और अधर्म चारों तरफ कुल में फैल जाएगा तथा उसके कारण कुल की स्त्रियां दूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, समस्त कुल का विनाश होगा, कुल के पितरों का विनाश होगा, वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे, स्वयं वर्ण संकर प्राप्त होंगे, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, संपूर्ण मानवता का, धर्म का नाश होगा। अर्जुन बहुत अच्छे तर्कों से युद्ध के परिणामों को प्रस्तुत करते हैं। जो परिणाम होने हैं वो उन्हें पहले से दिख गए हैं, वो उन परिणामों के प्रति सचेत हैं, वो उन परिणामों से अपने आप को समेटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उन परिणामों का कारण न बने जो परिणाम उन्हें पापमय लगते हैं, जो परिणाम कुल का विनाश करने के जो कारण वो स्वयं नहीं बनना चाहते, वो नहीं अपना ऊपर वो उत्तरदायित्व या अपराध बोध लेना चाहते कि उनके कारण कुल का विनाश हो गया। उनके रहते, उनके ज्ञान, उनके पास ज्ञान होते हुए, दैवीय संपदा होते हुए भी उन्होंने ऐसे घृणित कार्य किए, कर्म किए, जिनके कारण प्रतिशोध में प्रवृत्त होकर के उन्होंने कुल का विनाश कर दिया। सज्जनता का यही लक्षण है। सज्जन मनुष्य सदैव अपने धर्म, नियत कर्म, अपने प्रति उत्तरदायित्व का उसे बोध रहता है। वो काम क्रोध के आवेश में नहीं रहता, वो आसुरी संपदा से युक्त नहीं होता, वो अपने नियत कर्मों को विचार सदैव काम क्रोध के से अलग हो करके करता है और अपने नियत कर्मों में सदैव उनके परिणामों के प्रति सचेत रह कर करता है। परिणामों के प्रति सचेत रहना एक अच्छी बात है, एक अच्छा व्यवहार है, परंतु परिणामों के वशीभूत हो जाना, परिणामों से प्रभावित हो जाना, परिणामों से शोक, दुर्बलता, कमजोरी को प्राप्त होना, यह सही नहीं है। यही अर्जुन का मोह है, यही अर्जुन का विषाद है, यही अर्जुन का दुख है। हम भी देखते हैं कि जब हम अपने परिणामों से के उन वशीभूत हो जाते हैं तो हम दुर्बलता, कमजोरी को प्राप्त होते हैं। हमारा जो नियत कर्म है, हमें जो करना चाहिए, हमारे स्वधर्म से भटक जाते हैं, उससे छोड़ देते हैं, वहां से हट जाते हैं। और जैसे ही हम अपने धर्म से, अपने स्वधर्म से हटते हैं तो हम अधर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि स्वधर्म के अलावा शेष जो कुछ भी है वह अधर्म है। भगवद गीता के पहले अध्याय से हमें यह समझना है कि हमें आसुरी संपदा, उनको अच्छे से पहचानना है, उन्हें अपने जीवन से हटाना है, अपने व्यवहार से हटाना है, दैवीय गुणों को अपने स्वभाव में एकत्रित करना है, उनका अपने स्वभाव में, व्यवहार में उनको लाना है, उसके द्वारा स्वयं को सुख प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, अपने परिवार में, अपने स्वजनों में, अपने मित्रों में सुख का
एक सबके साथ में एक एकत्रता का और भाव रखना है। ये जो बुद्धि है कि मैं केवल मेरे लिए सोचूं और दूसरे दूसरे हैं, उनसे मेरा क्या लेना, ये है आसुरी भाव। ये दुर्योधन का भाव है, ये धृतराष्ट्र पुत्रों का भाव है। पांडव मरे तो मरे, पांडवों का मेरे से क्या लेना देना, मैं मेरा सोचूं, मैं मेरा विचार करूं, मैं अपने लिए जीऊं, अपने लिए काम भोग ऐश्वर्य अर्जित करूं, उनका भोग मैं स्वयं के लिए करूं, मुझे दूसरों से क्या लेना। ये एक तरह की बुद्धि है, ये राजसिक तथा तामसिक बुद्धि है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। ये जो ज्ञान है कि कुछ को अपना समझना, कुछ को दूसरा समझना, बेगाना समझना, अन्य समझना, ये राजसिक तथा तामसिक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान वही है जिसमें मनुष्य सबको एक समान समझे, सबके अंदर स्थित उस परमात्मा को देखे, सब में उसी परमात्मा की शक्ति है जिससे वो शरीर देह जीवित है, जिससे वो शरीर देह का स्थापना है, अस्तित्व है। इस प्रकार जिसे कहते हैं 18वें अध्याय में ज्ञान का श्लोक है, सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अर्थात परमात्मा समस्त देहों में, समस्त मनुष्यों में पृथक पृथक है, देहों में पृथक पृथक है, परंतु है तो वही एक परमात्मा। उस एक परमात्मा को पृथक पृथक देहों में देख करके सबको एक देखना, ये ज्ञान है। अपने आप को तथा दूसरों को एक समझना, ये ज्ञान है। इस तरह का ज्ञान रखने से शत्रुता नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा, विनम्रता बनी रहेगी, सम्मान बना रहेगा, भोगने की इच्छाएं कम नहीं रहेंगी, दूसरों को प्रति दुर्व्यवहार करने की इच्छा नहीं होगी, उनके प्रति दया करुणा का भाव जगेगा कि सब एक ही हैं, सब में उसी परमात्मा का भाव वास है, सब में परमात्मा देखना, यही वैष्णव संस्कृति है। और इसी ज्ञान में राजसिक और तामसिक है। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। अर्थात जब मनुष्य समस्त शरीरों में पृथक पृथक परमात्मा को देखता है, सबको अलग अलग देखता है, स्वयं को उनसे अलग देखता है, तब वह राजसिक ज्ञान है। क्योंकि वो किसी से भी अपना तदात्म्य नहीं कर पाता, किसी को अपना नहीं समझ पाता, सबको अपने से पृथक समझता है, दूसरों के सुख दुख से उसे कोई सरोकार नहीं है, वो अपने आप को उनके दुख से, उनके उनसे उनको देने वाले कष्ट से अपने आप को अलग कर लेता है। वो उनको दिए हुए कष्ट से प्रभावित नहीं होता, दुख से प्रभावित नहीं होता, वो स्वयं दूसरों को कष्ट दुख देने से अपने आप को रोक नहीं पाता। ये राजसिक प्रवृत्ति है, क्योंकि स्वयं के लिए करता है मनुष्य और दूसरों को पृथक समझता है, ये राजसिक ज्ञान है। हम सब इसी ज्ञान से अपना जीवन जीते हैं कि मनुष्य समाज राजसिक ज्ञान से जीता है, इसीलिए ये दुखालयम अशाश्वतम है। और हमारे साधु पुरुष देख लीजिए, हमारे वैष्णव देख लीजिए, वो सबको एक समझते हैं, सब में उस परमात्मा देखते हैं, अर्थात वो सात्विक ज्ञान के वशीभूत हैं, वो सात्विक ज्ञान के प्रभाव में हैं, वो सब में एक देखते हैं, सबको संभाव देखते हैं। उनके सम्मुख भले चांडाल आ जाए, हाथी आ जाए, शूद्र आ जाए, चंडाल आ जाए या ब्राह्मण आ जाए, वो सब में उसी एक परमात्मा को देखते हैं, जिसका भगवत गीता में उल्लेख आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोकाके च पंडित समदर्शिनः। अर्थात पंडित वही है, ज्ञान वही है, बुद्धिमान वही है जो सब में एक देखता है, भले चांडाल हो, कुत्ता हो, हथिनी हो, हाथी हो या ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सब में उस एक परमात्मा को देखता है। वो ज्ञान है, वही बुद्धिमान है, वही पंडित है। अपनी बुद्धि को इस अनुसार बनाइए, दूसरों के दुख शोक कष्टों को महसूस कीजिए, अपने आप को दूसरों के दुख शोक और कष्टों का कारण मत बनाइए। अगर आपको कोई दुख शोक कारण दे रहा है तो ये समझिए, उसके प्रति दया का भाव रखिए, परिवार का हो या बाहर का हो, उसके प्रति दया का भाव रखिए कि वो
काम क्रोध लोभ के वश में है, वो स्वयं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। इस प्रकार उसके प्रति दया का भाव रखिए। याद करिए जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट को जब वो लोग मार रहे थे, उन्हें कांटों का ताज पहना रहे थे, किले ठोक रहे थे उनके हाथ में पैरों में, तब वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा करिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यही भाव होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो, वैष्णव धर्म हो, भाव तो श्रेष्ठ होना चाहिए, अहिंसा का होना चाहिए, श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। दुर्व्यवहार करने वालों को, कष्ट देने वालों को, दुख शोक संताप देने वालों को क्षमा रखिए, दया करिए उनके प्रति। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। आपके भाई हो, बंधु हो, आपसे वयोवृद्ध परिवार के बड़े हो, वो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर देते हैं, अनजाने में आपके साथ धोखा कर देते हैं, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए। ये भक्त का स्वभाव है, क्योंकि भक्त सब में एक परमात्मा को देखता है। हम पुनः पहले अध्याय की चर्चा में आ जाते हैं। हमें अर्जुन का जैसे भाव रखना है, अर्जुन का जैसे रखना है। अर्जुन ने किस तरह भाव रखा? उसने विपक्ष की सेना में दुर्योधन जैसे क्रूर अधर्मियों, आतताइयों को भी, आतताई भी कहा उन्हें, परंतु उन्हें स्वजन भी कहा। दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वालों को आतताई भी कहा, अधर्मी भी कहा, परंतु स्वजन भी कहा। अपने स्वजनों को मत भूलिए, अपने संबंधियों को मत भूलिए। वो आतताई हैं, वो अधर्मी हैं, मनुष्य हैं, काम क्रोध लोभ के वशीभूत हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। सज्जनता का मार्ग अपनाइए, अर्जुन का मार्ग अपनाइए, दैवीय गुणों का मार्ग अपनाइए, अपना कल्याण कीजिए। पहले अध्याय में भगवान ने, श्रील वेदव्यास भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये इतना सुंदर दो प्रवृत्तियों का, दो गुणों का हमें उदाहरण प्रस्तुत किया है, दो अलग अलग व्यवहारों के द्वारा। इसको समझिए। भगवत गीता के पहले अध्याय में इतना ज्ञान भरा है, तो बाकी के 17 अध्याय में कितना ज्ञान होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, और सब शास्त्र व्यर्थ हैं। केवल भगवत गीता ही एकमात्र शास्त्र है जो भगवान ने स्वयं दिया है। बाकी सब शास्त्र किसी ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी ने, वेद व्यास ने लिखे हुए हैं, परंतु भगवत गीता स्वयं भगवान ने दी हुई है। वो अपनाइए जो भगवान के मुख से निकला हुआ है, वो ज्ञान जो अमृत है, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान आपके सुहृद हैं, वो आपसे ऐसा कुछ कहेंगे ही नहीं जो अपूर्ण होगा, जिसके बाद में और कुछ जानना शेष रह जाएगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात और कोई शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मुख से लिखी हुई गीता पर्याप्त है हमारे लिए। हमारे लिए और कोई देव तथा भगवान की क्या आवश्यकता है? हमें देवकी नंदन भगवान कृष्ण, जिन्होंने हमें भगवत गीता प्रदान की हमारे कल्याण के लिए, जब हमारा कल्याण वो चाहते हैं, उन्होंने हमें अपने मुख से भगवत गीता प्रदान की, तो उनसे ज्यादा सुहृद पूरे शास्त्रों में हमारा और कौन हो सकता है? उनसे प्राप्त करके भगवत गीता का ज्ञान, यदि हम उनके प्रति अपना भाव नहीं प्रस्तुत करते, उन्हें स्वीकार नहीं करते भगवान, तथा अन्य भगवानों को भजते हैं, कृतज्ञता है ये। अर्थात आपको रुपया तो देगा आपके पिताश्री, परंतु आप सम्मान देंगे किसी और को। बड़ा विचित्र बात है, ये व्यवहार मत कीजिए। भगवत गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त मनुष्य के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो समस्त जगत के कल्याण के लिए भगवत गीता प्रदान करते हैं। एकमात्र ये शास्त्र है, ग्रंथ है, उपनिषद है, जो स्वयं भगवान ने प्रदान की है। कृपया इसे स्वीकार करिए, इसका अध्ययन कीजिए। ये हमारे लिए दी गई है भगवान ने,
अर्जुन को माध्यम बना करके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। इस अध्याय के अंत में जो संस्कृत में शब्द लिखे हैं उनका मैं एक बार आपको अर्थ बता देता हूं। अत श्रीमद् भगवद गीतासु, अर्थात भगवद गीतासु उपनिषत्सु, भगवद गीता उपनिषद है। अत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन। योग शास्त्र ये क्या है? ये योग शास्त्र है। योग क्या होता है? जो भक्त को भगवान से जोड़ता है वो योग शास्त्र होता है। संसार में भगवत गीता से बेहतरीन और उससे श्रेष्ठ और कोई शास्त्र है ही नहीं जो योग शास्त्र को हमें प्रदान कर सके। भगवत गीता के समस्त 18 अध्याय योग शास्त्र है। हर एक अध्याय, हर एक श्लोक हमें भगवान से जोड़ता है, हमारा संबंध भगवान से स्थापित करता है। कौन भगवान? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है और किसी शास्त्र को योग शास्त्र इतना नहीं कहा गया है। पुनः आखिरी जो इसका संवाद है उसे याद करते हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ब्रह्म विद्याम, ये शब्द मैं भूल गया था। ब्रह्म विद्यायाम ये क्या प्रदान करता है? हमें ब्रह्म की विद्या। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म होते हैं भगवान, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। जिनसे सबकी उत्पत्ति है वो ब्रह्म विद्यायाम। उस सब को उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले को जानना ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये हमने चर्चा कर लिया। श्री कृष्णार्जुन संवादे, इसका संवाद करने वाले कौन है? कृष्ण और अर्जुन। भगवत गीता के नायक दो ही हैं, कृष्ण और अर्जुन। कहें तो श्री कृष्ण ही नायक है, परंतु भूमिका उसमें अर्जुन भी एक पात्र है, इसलिए संवाद में दो हैं। श्री कृष्णार्जुन संवादे अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योगो नाम। अर्जुन विषाद योग, इस शब्द को खास विशेष ध्यान रखिएगा। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन क्या कर रहे हैं? अपना शोक प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में दुख है, संताप है, कमजोरी है, दुर्बलता है, तो वह आप भगवान के सम्मुख कहिए। दूसरे मनुष्य को अपना राजदार बना करके उसके सामने अपनी व्यथा कहने से क्या लाभ होगा? आप वही आपका दुख, संताप, व्यथा जब भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तो वो योग बन जाएगा। अर्जुन ने अपना, भगवान ने तो अभी अपना ज्ञान देना प्रारंभ ही नहीं किया है, और उसके पहले ही जब अर्जुन ने केवल भगवान के सम्मुख अपनी मनस्थिति, अपना विचार, अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरियां, अपनी व्यथा, शोक प्रस्तुत किया तो वो योग बन गया। कितना आसान है योग को प्राप्त करना। योग को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। योग क्या है? जब भी हम भगवान से जुड़ करके, भगवान से संबंधित होकर कोई कर्म करते हैं तो वो योग होता है। यहाँ पर अर्जुन ने जो अपना शोक भी भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किया, चूंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, अतः वो योग बन गया। आपके जीवन में कोई दुख है, संताप है, शोक है, व्यथा है, उसे भगवान को बताइए। लज्जा को प्राप्त मत होइए। भगवान आपके अपने हैं, सर्वशक्तिमान है, आपके पिता हैं। उनके सम्मुख आप नहीं अपना भाव, व्यथा प्रस्तुत करेंगे तो और किसे करेंगे? वही आपके दुख, शोक, संताप का निवारण कर सकते हैं। बाकी मनुष्य तो केवल सांत्वना दे सकते हैं। उनके सामने, उनके सम्मुख अपनी व्यथा, अपना दुख, अपने शोक की प्रस्तुति कीजिए। वो अवश्य आपका संरक्षण करेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी भक्ति में आएगा, जो मेरी सेवा करेगा, उसका, उसे जो प्राप्त है उसकी, तथा उसे जो प्राप्त होने वाला है उसकी रक्षा, दोनों की मैं करूंगा। भगवान के वचनों पे विश्वास रखिए, सहिष्णुता रखिए, श्रद्धा रखिए। भगवान के प्रति अपने समस्त कर्म कीजिए, भगवान को केंद्र में रख करके कीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। इस्कॉन द्वारा सबको प्रदान किया गया 16 अक्षरों के भगवान का नाम का महामंत्र, इसको अंगीकार कीजिए। ये आपके जीवन में एक कवच का काम करेगा। अद्भुत कवच है ये। अरे जिसको भगवान, जो भगवान की संरक्षण में हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? किसमें वो शक्ति है जो भगवान
जिसकी संरक्षण कर रहे हो उसका कुछ कर देने का। भक्त प्रहलाद को याद कीजिए, आसुरी संपदा वाले उसके पिता ने उनको मारने का बारंबार प्रयास किया, परंतु भगवान के जब कोई संरक्षण में होता है तो उसका नाश कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, महामंत्र को नाम जप करिए। नाम जप करने की विधि मैं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो में नाम जप करने की विधि का ऊपर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। नाम जप करने की विधि बताऊंगा। नाम जप कीजिए। नाम जप सर्वोत्तर साधन है। इस भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ में आहुति देंगे, घी डालेंगे, स्वधा डालेंगे, उन सब से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के नामों का जप यज्ञ। भगवान के नामों का जप कीजिए और वो उन्हें ही समर्पित कर दीजिए, वह जप यज्ञ हो जाएगा। और उससे श्रेष्ठ कुछ साधन नहीं है इस संसार से अपने आप को संरक्षित करने का। भगवान की शरण में जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा, अर्थात इस कलयुग में हरि का नाम यह एक ही मार्ग है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। मैंने अपने जीवन में जब से महामंत्र का नाम जब स्वीकार किया है, मुझे शक्ति मिली। शक्ति अर्थात वो नहीं, मुझे भक्ति मिली, स्थिरता मिली, धैर्य मिला, साहस मिला, सुख मिला, शांति मिली। हर वो चीज जिसकी मनुष्य कामना करता है वह सब प्राप्त हुई। मेरा आपसे अनुरोध है आप भी इन सबको प्राप्त कीजिए। भगवान के नामों का उच्चारण लीजिए। यही उसमें कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भिन्न भिन्न भगवानों के देवताओं के पीछे मत भागिए, एक को अपना केंद्र बना लीजिए, उनके प्रति समर्पण कर दीजिए। 10 दिशाओं में मत भागिए। नाव को, अपने जीवन की नाव को एक दिशा में जाने दीजिए, तो भी वो किनारे लगेगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर हो जाइए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, अर्थात भगवान के नाम का जो मंत्र है वही एक मंत्र काफी है। कोई विशेष मंत्र को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मत कीजिए। प्रयत्न करके उन्हें प्राप्त करने करके उनका उच्चारण करने की व्यर्थ चेष्टा मत करिए। महामंत्र सबको उपलब्ध है, सबको सहज से प्राप्त है। कोई उसके लिए विशेष प्रयत्न या जत्न नहीं करने हैं। जब महामंत्र का जप कीजिए, अपने जीवन को सुधार लीजिए। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा कीजिए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भगवान की प्रेरणा से बना रहा हूँ। आज इन वीडियो को देखने वाला कोई भी नहीं है, परंतु मैं जो भी भगवान ने ज्ञान मुझे प्रदान किया है उसका सारांश, उस पूरे ज्ञान को यहाँ पे भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि उसे एकत्र करके यहाँ पर प्रदान कर दूं, इसलिए ये वीडियो बना करके प्रदान कर रहा हूँ। भविष्य में भगवान ने चाहा तो कोई इसका लाभ लेगा, ना भी ले तो मैंने अपनी सेवा कर दी, बाकी हरि इच्छा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता 2020 में बहुत स्वागत है। आप भगवत गीता 2020 को अपने जीवन के साथ जोड़िए, अपने व्यवहार के साथ जोड़िए, उसे अपने जीवन में लाइए। यहाँ प्रदान किए हुए जो भी चर्चाएं हैं उसमें से जो अच्छा है उसे चुन लीजिए, उसे अपने जीवन में उतारिए, और जो बुरा है उसे छोड़ दीजिए, उसको ग्रहण मत कीजिए। यही आपसे विनती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा से
प्रभुपाद की कृपा से, समस्त वैष्णवों की कृपा से भगवत गीता के पहले अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली है। हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करें उसके पहले यह आवश्यक है कि हम पहले अध्याय की एक बार समीक्षा कर लें। समीक्षा के द्वारा यह अध्याय तथा हमने इस अध्याय में क्या सीखा, क्या जाना, यह हमारे स्मृति में दृढ़ता से स्थिर हो जाए। हमारे व्यवहार में इसमें से क्या उतारने योग्य है, क्या जानने योग्य है, उसे हम अपने व्यवहार में अच्छे से उतार लें। इसलिए आइए एक बार पहले अध्याय की समीक्षा करते हैं। पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले पुनः बताना चाहूंगा कि मैंने भगवत गीता की चर्चा के लिए हमेशा भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई इसका सानिध्य लिया है। इसके दो विशेष कारण हैं, क्योंकि भगवत गीता यथारूप में भगवान श्री कृष्ण को सगुण रूप से पूजा गया है। भगवान श्री कृष्ण की सगुण रूप से उपासना और भक्ति करने की का विचार प्रस्तुत किया गया है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण एकमेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, आश्रय तथा भक्ति यह प्रभुपाद ने सिखाया है। मेरा निर्गुणवादियों से, निराकारवादियों से कोई द्वेष नहीं है। वो अपनी विचारधारा में रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भक्ति में प्रगति करें, यही उनसे मेरी प्रार्थना है। गीता का अध्ययन करने के पश्चात मैंने गीता को इसी भाव से समझा है कि भगवान स्वयं अपनी सगुण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, बताते हैं तथा इसी का ज्ञान गीता में प्रदान करते हैं। अतः मैं यथारूप इन दो कारणों के कारण श्रेष्ठ मानता हूं। पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ऊपर एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र का ये एकमात्र श्लोक पूरे भगवत गीता में आता है। यहां से हमने देखा था कि धृतराष्ट्र का किस तरह का स्वभाव है। धृतराष्ट्र स्वयं के तथा पांडु के पुत्रों में भेद करते थे, अंतर करते थे। उन्हें अपने पुत्र अतिशय प्रिय थे। अपने पुत्र की इच्छा, कामनाएं और लोभ को पूरा करने के लिए वो पांडु के पुत्रों के साथ में अन्याय, अधर्म, अनीति ये सब करने के लिए उद्यत रहते थे, और उन्होंने ये सब किया भी है। और यहाँ पर पहले अध्याय में पहला श्लोक के द्वारा यही प्रस्तुत हो रहा है कि धृतराष्ट्र एक आसुरी शक्ति के, एक आसुरी गुणों से प्रभावित है, और यही उनके जीवन का निष्कर्ष है। पुनः एक बार दोहरा दूं, भगवान व्यासदेव के 3 पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। पांडु दैवीय संपदा से प्रभावित, पूर्ण युक्त, धर्म का श्रेष्ठ आचरण। धृतराष्ट्र सदैव अपनी कामना, लोभ और इच्छाओं में बंधे रहे, उनके पीछे दौड़ते रहे। और विदुर दासी पुत्र हैं। दासी पुत्र होने के पश्चात भी उनमें धर्म के श्रेष्ठ गुण हैं, भक्त के श्रेष्ठ गुण हैं। एक ही पिता की 3 संतान, तीनों के विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं, तीनों के एक ही गुणों, एक ही गुरु पितामह भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, जिन्होंने तीनों को शिक्षाएं दी। तत्पश्चात भी धृतराष्ट्र ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो आसुरी गुणों से प्रभावित हैं, और वो उन गुणों से अपने आप को नियंत्रित करना ही नहीं चाहते। वो उन गुणों के वशीभूत ही रहना चाहते हैं।
उन्हें वो गुण सही लगने लग जाते हैं, प्रिय लगने लग जाते हैं, हितकर लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो गुण उन्हें राज्य, सिंहासन, राज्य, ऐश्वर्य, सुख, भोग ये सब की तरफ ले जाते हैं और वो उन्हें इसीलिए सही लगते हैं, उनके मापदंड में वो उचित हैं। धृतराष्ट्र जीवन भर अपने अंधेपन को दोष देते रहे कि इसी के कारण उनका राज सिंहासन उनसे छिन गया, परंतु प्रकृति ने और संयोग ने उनका राज सिंहासन उन्हें पुनः प्रदान किया। पांडुपुत्र के वन जाने के उपलक्ष्य में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और उन्होंने राज्य को भोगा। जब तक महाभारत का युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, उन्होंने राज्य का कारभार संभाला और राज्य को भोगा। जो उन्हें उनसे छूट गया था वो पुनः प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया, जिसके वो योग्य नहीं थे। उनकी योग्यता न होने के पश्चात भी प्रकृति ने वो स्वयं उनकी गोद में लाके दे दिया, राज्य, सिंहासन, ऐश्वर्य, सुख, भोग, पद, परंतु इच्छाएं नहीं मिटी। उन्हें अपने पश्चात वह सब अपने पुत्र दुर्योधन के लिए चाहिए था। इच्छाएं अनंत हैं, अनंत ही रहेंगी। इच्छाएं के ऊपर अंकुश लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो हम धृतराष्ट्रगामी हो जाएंगे। हम धृतराष्ट्र के का अनुसरण करने लगेंगे, उनके जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। धृतराष्ट्र को समझ लेने के पश्चात और धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में जो प्रश्न किया, संजय उसका उत्तर देते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए और जाकर के उन्होंने क्या कहा। मैंने जैसे बताया था कि भगवत गीता के श्लोक को समूह में जोड़ करके समूह में उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर श्लोक अपने पिछले और आने वाले श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ है और वो समूह में कुछ कहना चाहते हैं, एक क्रम बनाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्रम लिखा है। ये क्रम कहीं पे ऐसा प्रतिपादित नहीं है कि यही क्रम होना चाहिए, परंतु मेरे अध्ययन के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा मुझे ये क्रम सही लगता है, उचित लगता है कि इस क्रम के द्वारा पहले अध्याय में क्या क्या हुआ, किस तरह से वह विस्तार उस अध्याय में वहां की गतिविधियों को विस्तृत रूप से पाठकों के लिए संरचित किया गया, यह अच्छे से इस समूह के द्वारा समझा जा सकता है। अगर ऊपर ऊपर से मैं जैसे तुरंत में ले जाऊं तो हम देखेंगे कि पहले के अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में संजय बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कह रहे हैं। चौथे, पांचवे, छठे इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेनाओं का वर्णन करते हैं। 7वें से लेकर के 10वें श्लोक में चूंकि वो पांडव की सेना का वर्णन कर चुके हैं, तत्पश्चात वह अब कौरवों की सेनाओं का वर्णन करते हैं और उसमें प्रमुखतः इस बात के ऊपर विशेषतया ध्यान आकर्षित करते हैं कि कौरवों की सेना अपर्याप्त बल वाली है। क्यों? क्योंकि वह इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है और इसके विपरीत पांडवों की सेना एक पर्याप्त सीमित बल वाली है। क्यों? क्योंकि उसका प्रमुख योद्धा भीम है और भीम का बल सीमित है, वह इच्छा मृत्यु जैसा अत्यंत भव्य और विशाल नहीं है। 11वें, 12वें, 13वें श्लोक में कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध की घोषणा करते हुए पितामह भीष्म शंख का नाद करते हैं तथा अन्य कौरव योद्धा शंख का नाद करते हैं। उसके उपरांत उसके प्रत्युत्तर में 14 से लेकर के 19वें श्लोकों में पांडवों की सेना की तरफ से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख का बजा करके युद्ध की घोषणा करते हैं। तत्पश्चात समस्त पांडु और अनेकों पांडवों की तरफ से सुसज्जित समस्त योद्धा अपना अपना शंख बजाते हैं। इसका वर्णन इन 6 श्लोकों में मिलता है।
जब दोनों सेनाएं शंख बजा लेती हैं, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों न युद्ध करने के पहले मैं एक बार यह निरीक्षण कर लूं कि मेरा युद्ध किनके साथ हो रहा है, वो किस किस प्रभाव, बल और युद्ध के कला में पारंगत है। इस प्रकार का विचार लेकर के अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं। यह हम देखते हैं 20वें से लेकर 23वें श्लोक में अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं। 24 से लेकर 27वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को वहां पे स्थापित कर देते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, तब अर्जुन दोनों सेना के प्रमुखों को देखते हैं तथा योद्धाओं को देखते हैं, और उसमें प्रमुखतः पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य को देखते हैं तथा अन्य समस्त स्वजनों को देखते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने ये जो यहाँ तक हमने ये जो 27 श्लोकों में हमने इस तरह पहले अध्याय के कुछ श्लोकों को हमने देखा। आगे की चर्चा के लिए हम आगे में क्या हो रहा है इसको हम देखते हैं। 28, 29, 30 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब स्वजनों को दोनों तरफ से युद्ध में खड़ा देख रहा हूं तो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मैं दुर्बलता, कमजोरी और शोकों से व्याप्त हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन और मैं स्वयं भी अस्थिर हो रहा हूँ। 31, 32 इन दो श्लोकों में अर्जुन कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे यह युद्ध लड़ करके इससे कुछ लाभ ही नहीं दिख रहा है। 33, 34, 35 इन 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपने ही स्वजनों को मार करके हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, इस तरह के लाभ सुख से हमारा क्या प्रयोजन। 36, 37, 38 इन श्लोकों में अर्जुन बताते हैं कि किस तरह स्वजनों को मारने से हमें पाप लगेगा, अधर्म की वृद्धि होगी, कुल के धर्म का नाश होगा और कुल में अधर्म की वृद्धि होगी। 39 से लेकर के 43 श्लोक में अर्जुन अपनी चर्चा को, अपने तर्क को आगे बताते हैं कि कुल के विध्वंस से, कुल के नाश से, अधर्म की प्रवृत्ति से कुल की स्त्रियां पतन होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकरों के कारण संपूर्ण कुल के परंपराओं का, कुल की ख्याति का, कुल की ज्ञान का, कुल की मर्यादाओं का नाश होगा और पितर भी समस्त अधोगति को प्राप्त होंगे। यह सब जान करके अर्जुन कहते हैं कि जब हमें यह पता है कि यह युद्ध में सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, भरत वंश खत्म हो जाएगा, तो हम ऐसे युद्ध को क्यों करें। और हे कृष्ण, इससे तो बहुत अच्छा है कि मुझे अशस्त्र देख करके ये कौरव जो युद्ध के लिए इतने उद्यत हो रखे हैं, ये मुझे अशस्त्र जान करके मेरा वध कर दें, वो इससे कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होगा कि मैं अपने ही स्वजनों का वध करूं इस युद्ध में। 46वां अंतिम श्लोक पहले अध्याय का। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस प्रकार अपने बाण और धनुष को छोड़ करके, शोक से व्याकुल होकर के अर्जुन रथ में बैठ जाते हैं तथा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो पहला प्रश्न पहले श्लोक से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर 46वें श्लोक में संजय दे देते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में निरीक्षण करने के पश्चात अर्जुन का जो स्वभाव था, तब उसके कारणों से, अर्जुन के जो दैवीय गुण थे, उनके कारणों से अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय किया था और वो इस तरह शोक से उदासीन होकर के अपने धनुष बाण को छोड़ दिए हैं। और ये तो धृतराष्ट्र के लिए अत्यंत सुखद समाचार है। क्या यह समाचार स्थिर रह पाएगा? क्या अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे? क्या भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन के मोह का, अर्जुन के शोक का, अर्जुन के संताप का, अर्जुन के दुख, कमजोरी, दुर्बलता का नाश नहीं करेंगे? निश्चय ही करेंगे। भगवत गीता का अनेकों उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि वह सामर्थ्य दे, शक्ति दे, दुर्बलता, कमजोरी का नाश करे, मन को स्थिर करे, स्थिरता, सामर्थ्य, समृद्धि प्रदान करे, बुद्धि, मन की एकाग्रता, दृढ़ता दे, धैर्य दे।
यह है भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसमें दो भिन्न भिन्न विचारधाराएं, उनका व्यवहार, एक तरफ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन जो आसुरी संपदाओं से युक्त हैं, उनकी विचारधाराएं, उनका प्रभाव, उनका व्यवहार, और एक तरफ अर्जुन और पांडव जो दैवीय संपदा से युक्त हैं, उनका व्यवहार, अपने आतताइयों को न मारने का उनका स्वभाव, क्योंकि वह भक्त हैं, दैवीय गुणों से संपन्न हैं, स्वजनों को प्रति अत्याचार करना उनका स्वभाव नहीं है। यह भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें दोनों पक्षों का दो अलग अलग व्यवहार हमें अध्ययन करने को मिलता है। इससे हमें क्या सीखना है? क्या हमें दुर्योधन जैसा बनना है कि यदि कोई हमारे दुर्व्यवहार को सहन करता रहे तो हम और उसके ऊपर अत्याचार करते जाएं, या हमें अर्जुन जैसा बनना है कि यदि कोई अत्याचार कर भी रहा है तो भी हम एक भक्त के नाते उसको मूढ़मती जान करके, उसको काम क्रोध लोभ से प्रभावित जान करके अपने आप को व्यर्थ के युद्धों से बचाएं, भले उसमें हमारा तात्कालीन तत्क्षण में कुछ नुकसान भी होता हो, कुछ हमारा घाटा जिसे कहते हैं, या हमारा नुकसान होता हो, तो भी हम उसे सहन कर ले। व्यर्थ के प्रत्येक युद्ध में अपने आप को झोंके नहीं, हर युद्ध को करना यह कोई स्वभाव न बन जाए हमारा स्वभाव स्थिर रहे, क्षमा वाला रहे, दया वाला रहे, करुणामय रहे, सदैव दूसरों को क्षमा देते रहें, यह हमारा स्वभाव रहे। तो क्या हमें कभी युद्ध नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान स्वयं भगवत गीता का ज्ञान देते हैं ताकि अर्जुन अपने शोक मोह से छूट सके। भगवत गीता के अनेकों उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन यह युद्ध लड़े और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कौरवों और धर्म का विनाश हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए। जब तो क्या भगवान कर्मयोग बताना चाह रहे हैं या भक्ति योग बताना चाह रहे हैं? यह बहुत बार चर्चा में आता है, यह बहुत बार विवाद के लिए भी आता है कि भगवान भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोग को प्रस्तुत करते हैं या भक्ति योग को प्रस्तुत करते हैं, या दोनों का मिश्रण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भक्ति योग के मार्ग में लगे हुए संस्थाएं हैं, वो यह सदैव यही कहेंगी कि भक्ति योग भगवान प्रति प्रस्तुत करते हैं और भगवान यही चाहते हैं कि सब भक्त बने और भक्त बन करके व्यर्थ के सांसारिक कर्मों से, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचे रहें, अपने आप को व्यर्थ के रोजमर्रा के राजनीतिक, सांसारिक, पारिवारिक झगड़ों से बचाएं और भक्ति में स्थिर रहें, भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को नमस्कार करें। यह भक्त के लक्षण है, यह भक्त का व्यवहार और आचरण है, उसमें स्थिर रहें। यह भक्ति योग है, यह शुद्ध भक्ति योग है। जिस तरह से इस्कॉन जिसको प्रस्तुत करता है, यह गलत नहीं है, यह अवांछनीय नहीं है, यह वांछनीय है। ऐसे अनेकों भक्त हमारे हैं जिन्होंने इसी तरह का जीवन जिया है। स्वयं मीराबाई हैं जो राजघराने से थी, उस समय मारवाड़ के राज्य घराने का मुगलों के साथ में भयंकर युद्ध चल रहा था, परंतु मीराबाई भक्ति को प्राप्त हुई, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, राजघराना छोड़ दिया। अपने पति के देहांत के पश्चात उन्होंने कृष्ण भक्ति को एकमेव अपने जीवन का लक्ष्य, आधार तथा आश्रय बना लिया। यह भी एक जीवन है और यह भगवान को प्रिय है, भक्ति योग, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या भगवान यही कहते हैं कि सभी भक्ति में लग जाएं? नहीं, यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं भगवान। ध्यान रखिए, भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त करना शेष है और जिसके लिए मुझे कर्म करना पड़े, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान हमें कर्म करना सिखाना चाहते हैं। भगवान स्वयं के उदाहरण द्वारा हमें कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, यदि यहम न
हम्म, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आचरण द्वारा कर्म में स्वयं प्रवृत्त होते हैं और हमें भी प्रवृत्त करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि वो कर्म में प्रवृत्त नहीं हुए तो उनका अनुसरण करते करते हम भी धर्म में कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित ही है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुसरण करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा यह अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। उत्सीदेजुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहिन्यात्मेमा प्रजाः। अर्थात यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे लोग मेरा अनुसरण करेंगे, मैं कर्म नहीं करूंगा, वह भी अपना कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसके कारण सब विकर्म में लग जाएंगे और तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अधर्म का वृद्धि होगी, धर्म का नाश होगा। यह हो भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में। तो क्या भगवत गीता में भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को प्रत्येक युद्ध करना चाहिए, जो भी युद्ध उसके जीवन में आता जाए प्रत्येक दुर्व्यवहार अत्याचार के विरोध में उठ करके संघर्ष करना चाहिए? भगवान ऐसा भी नहीं कहते। भगवान को दोनों प्रिय है, कर्मयोग भी प्रिय है, भक्ति योग भी प्रिय है। हम कर्मयोग को हम सही मायनों में जान सकते हैं हमारे जीवन में। हमारे 20वीं सदी के सबसे बड़े कर्मनिष्ठ के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा भक्ति को प्राप्त किया है, भक्ति को हासिल किया है, भक्ति को स्थापित किया है। महात्मा गांधी का जीवन देख लीजिए, वो जीवन भर संग्राम करते रहे अन्याय के विरुद्ध। जो पतित हैं उनके साथ में रहे, सदैव उन्होंने पतितों को सहयोग किया। सहयोग के द्वारा उन्होंने पतितों की लड़ाइयां स्वयं के ऊपर लेकर के उनके साथ होकर के समस्त संग्राम लड़े, भले वो ब्रिटिश हो या हिंदू मुस्लिम के संग्राम हो या अफ्रीकन के हो। प्रत्येक संग्राम महात्मा गांधी ने स्वयं के लिए नहीं लड़े, पतितों के लिए लड़े, जो जिनका कोई आश्रय नहीं था, जो अत्याचार के शोषण से पीड़ित थे, उन लोगों के लिए उन्होंने युद्ध लड़े। और यह सब युद्ध लड़ने के पीछे, यह सब कर्म करने के लिए उनका स्वयं का क्या हेतु था? उनका स्वयं का कुछ भी हेतु नहीं था। ना तो उन्हें कोई संस्था की स्थापना करनी थी, ना उन्हें कोई अपनी विचारधारा प्रस्तुत करनी थी, ना वो ये चाहते थे कि गांधी विचार करके कोई संस्था चले या कोई फिलॉसफी संसार में स्थापित हो। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि यही उनका धर्म है, यही उनके नियत कर्म है। वह कर्मयोगी है, वह कर्मयोगी थे और उन्होंने कर्मयोग के द्वारा अपनी भक्ति को श्रेष्ठ तरीके से निभाया है। भगवान की भक्ति की है कर्मयोग के द्वारा। आजीवन वो यह कर्मयोग में लगे रहे, परंतु उन्होंने स्वयं के लिए कुछ भी इच्छा नहीं की। ना कोई पद, ना स्वतंत्रता के पहले, ना स्वतंत्रता के पश्चात, ना कभी कोई पद चाहा, ना कोई संस्था चाही, ना कोई मान, इस तरह का उनका स्वयं का कोई भी लालच नहीं था। यह है कर्मयोगी का भाव, स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता है। मुझे याद आता है गांधी जी की किताबों में मैंने पढ़ा था, जब स्वतंत्रता समीप थी तब बहुत से ब्रिटिशर्स यह मानते थे कि अब गांधी जी अपना सही रंग दिखाएंगे। उनके नजर में गांधी जी का सही रंग था कि जब समय आएगा तब गांधी जी आज जो पद से दूर रहते हैं, वो स्वयं अपने आप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर देंगे। यह उनका ब्रिटिशों का विचार था। ऐसे बहुत से ब्रिटिश लोगों ने अपने मनगढ़ंत विचार अपने मन में रखे थे, परंतु गांधी जी ने समय आने पर इन समस्त गलत धारणाओं को
नेस्तो नाबूद कर दिया, शून्य कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं, जिनका ना कोई काम है, ना लोभ है, ना मोह है, और ना कोई पाने की इच्छा है। उन्होंने ना कोई पद स्वीकार किया। उन्होंने अगर कोई पद प्रस्तुत भी किया गया, प्रस्तावित भी किया गया, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने संपूर्ण संग्राम के प्रत्युत्तर में समाज से, देश से, मनुष्यता से कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई पद मांगा, ना मान मांगा। यह है कर्मयोगी। ना कोई संस्था मांगी। वह अपने आप में संतुष्ट रहे, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को मार्ग दिखाने में, दूसरों का सहयोग करने में। यह उनका जीवन है, यह कर्मयोगी का जीवन है। तो क्या कर्मयोगी का जीवन व्यर्थ है? क्या वो भक्ति मार्ग पे चलने वाले भक्तों से कमजोर है, निम्न स्तर पर है? दोनों के बीच में विवाद मत करिए। किसी को कम, किसी को बुरा मत कहिए, परंतु यह दोनों ही श्रेष्ठ मार्ग है। दोनों भगवान की भक्ति को प्रदान करते हैं। दोनों अंत में एक ही गंतव्य है दोनों का, भगवान की भक्ति, भगवान की चिर निरंतर उपासना दोनों का साधन है। पीड़ितों का, पतितों का उद्धार दोनों का लक्ष्य है, दोनों की ऊर्जा है। दोनों मार्ग यही करना चाहते हैं। बस दोनों के बीच में थोड़ी विचारों की भिन्नता है, परंतु ये भिन्नता इतनी विकट भी नहीं है। इसको मेरी दोनों दलों से प्रार्थना है कि ना तो कर्मयोगी भक्ति योगियों को कमजोर कहें, न भक्ति योगी कर्मयोगियों को कमजोर कहें। दोनों में कोई भेद नहीं है। न भक्ति कर्मयोग के बिना हो सकती है, न कर्मयोग भक्ति के बिना हो सकता है। और अपने आप में दोनों अपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति करे और कर्म का भगवान के लिए कर्म ही ना करे, या भक्तों के लिए कर्म नहीं करे, या सेवा के लिए कर्म नहीं करे, तो वो भक्ति क्या काम की? जो केवल स्वयं के लिए केंद्रित हो, केवल स्वयं के उद्धार के प्रति उसका लक्ष्य हो, उसका एकमात्र लक्ष्य स्वयं के लिए हो, वो तो सही ज्ञान भी नहीं है। तो क्या केवल कर्मयोग में लगा रहना चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति को व्यर्थ समझना चाहिए, भगवान को अस्वीकार करना चाहिए? वह भी गलत है। आजकल के बहुत से समाज सेवी भगवान को अस्वीकार करके सामाजिक कर्मयोग में लगे रहते हैं, समाज के उत्थान में, समाज की सुधार में लगे रहते हैं। क्या ये सही तरीका है? निश्चित ही यह सही तरीका नहीं है। हमारे पास दोनों के श्रेष्ठ उदाहरण है। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने समाज के सुधार के लिए, समाज के उद्धार के लिए अनेकों संग्राम किए, अनेकों कर्म किए, अनेकों प्रयत्न किए। तो क्या वो भगवान की भक्ति में नहीं मानते थे? वो भगवान की भक्ति में मानते थे, परंतु वो निर्गुण के उपासक थे। उनमें सब में ना राम दिखता था, हरिजन में हरि दिखता था। वो प्रत्येक में हरि को देख सकते थे। तो क्या भगवान ने इस तरह की भक्ति को अस्वीकार किया है, निंदा की है? नहीं, ऐसा नहीं है भगवत गीता में। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको देखता है तथा सबको मुझ में देखता है, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। वही श्रेष्ठ है। ये भगवान छठे अध्याय में कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो इस तरह से ये विरोधाभास क्यों है? भगवान तो स्वयं तीसरे अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। किस तरह के कर्म करना चाहिए? तो मनुष्य को क्या केवल माला जपनी चाहिए, केवल भक्ति करती रहना का, भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा करती रहना, वह भी श्रेष्ठ है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। परंतु सामाजिक कर्म अगर यदि कोई मनुष्य कर रहा है भक्ति से जोड़ करके, तो वो भी अच्छा है। यदि हम कहते हैं कि आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके अपना जीवन व्यापन करें, तो वो सही तरीका है जीने का। भले आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, आपको करना केवल इतना है कि आपको भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखना है, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करना है, उनके आश्रय में होकर के कर्म करना है,
अपने उनके आश्रय में होकर के जीवन जीना है, यह भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मैं केवल ब्राह्मणों द्वारा या वैष्णवों द्वारा प्राप्त होऊंगा, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहते। भगवान तो ये कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभीरतः संसिद्धिम लभते नरः, अर्थात अपने अपने कर्मों को करता हुआ मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह है भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं। भगवान पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र इन तीनों तरह के वर्णों का कर्म बताते हैं और उसके बाद वे बताते हैं कि इस तरीके से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान यही कहते हैं कि निरंतर कर्म करो, अपने अपने नियत कर्म करो, अपने नियत कर्मों को मेरे पर आश्रित होकर के करो, अपने नियत कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए करो। अपने नियत कर्मों को करते समय फल के इच्छा की कामना मत करो, फल को भोगने की प्रवृत्ति से कर्म ना करो। यह है भगवान का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे सामने बारंबार जीवन में युद्ध उपस्थित हो, भले वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या व्यावसायिक हो, या हम जिस संस्था में वेतन को प्राप्त हैं उस संस्था से संबंधित, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो भगवान हमें बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं हमें? अर्जुन क्या बताते हैं? अर्जुन बताते हैं कि आप युद्ध को छोड़ करके चले जाओ। ऐसा वो पहले अध्याय में भले कहते हो कि हर युद्ध को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से विनाश होता है, धर्म का नाश होता है। यह वो पहले अध्याय में भले कहते हो, परंतु यह अर्जुन नहीं है, न यह भगवत गीता का ज्ञान है। आपके जीवन में जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति आए, आपके पास में जब चुनाव करना हो कि मैं यह युद्ध करूं या न करूं, अपने स्वजनों से हो, परिवार में हो, समाज में हो, आपके जाति में हो, आपके व्यवसाय में हो, तो क्या करना चाहिए? इसका निश्चय आप स्वयं करिए। सबसे उससे निश्चय करने का सर्वप्रथम प्रश्न यह रहेगा कि वह युद्ध आप स्वयं के लोभ, कामनाओं या क्रोध के वशीभूत होकर के कर रहे हैं, या केवल उसे अपना नियत कर्म करके कर रहे हैं। यदि आप उसे अपना उत्तरदायित्व समझ करके कर रहे हैं तो वो उचित हो सकता है। क्या आप उस युद्ध के से उत्पन्न फलों के संयोग के कारण उस युद्ध कर रहे हैं क्या, कि ताकि उस युद्ध को जीत करके, विजयी होकर के आप उसमें से कुछ पद, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, भोग प्राप्त करेंगे, उस लालसा से कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो वह युद्ध उचित हो सकता है। तो आप उस युद्ध को किस भाव से कर रहे हैं? आप स्वयं को अहंकार में लेकर के कि ये मेरा निर्णय है, यह अनुचित है, मैं धर्म अधर्म को जानता हूं, इस भाव से कर रहे हैं तो वो अनुचित है। यदि आप युद्ध कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप अपने आप को केवल एक मात्र भगवान के हाथ में, एक अपने आप को भगवान का एक दूत समझिए कि भगवान ने आपको यह कर्म आपके जीवन में प्रदान किया है और आप वो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को समर्पित करते हुए उसे निभाइए, अपने कर्म को निभाइए। भले आप जय हो, विजय हो, उससे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मृत्यु हो, जीवन मिले, आप उसे भगवान के प्रति समर्पित करते हुए फल की इच्छा के बिना कीजिए, स्थिर होकर के कीजिए, कर्म फल के संयोग को काट करके कीजिए, फल की इच्छा के बिना कीजिए, जिस तरह गांधी जी करते थे। उससे उत्पन्न होने वाले फल कोई आपको देना भी, प्रस्तुत भी करे, तो उसे स्वीकार न करिए, तभी वह आपका यज्ञ होगा। नहीं तो वह यज्ञ नहीं होगा, वो आपको बांध लेगा अपने कर्म के फलों में। अपने आप को सेवा का माध्यम बनाइए, भगवान का माध्यम बनाइए। भगवान आपसे जो करवाना चाहते हैं वह भगवान के संरक्षण में रह करके, उनके ऊपर आश्रित होकर के, कि मेरी शक्ति नहीं है, मेरी ज्ञान नहीं है, मेरी
सामर्थ्य नहीं है, मैं भगवान का एक माध्यम हूँ, और इस भाव से उसको करिए जिस प्रकार महात्मा गांधी जी करते थे। आजकल के राजनेता कैसे हैं? वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरों की धोती खींचते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, अपना लाभ लाभ या अपनी राजगद्दी पद को पाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। क्या वो कर्मयोगी है? वो निश्चित ही कर्मयोगी नहीं है, वो केवल कर्म भोगी हैं। कर्मयोगी, कर्मयोग आपको महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए, और भक्ति योग प्रभुपाद से। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हमें इन दोनों का मिश्रित जीवन जीना चाहिए, वह श्रेयस्कर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों को, नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये भगवान का भगवान का दिया हुआ हमें निर्देश है भगवत गीता में, कि अपने नियत कर्मों को, अपने स्वधर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु भक्ति भी करनी चाहिए। भक्ति के बिना जीवन ही क्या, भगवान के बिना जीवन ही क्या, वह जीवन व्यर्थ है यदि भक्ति में नहीं किया हो, वह कर्म व्यर्थ है यदि भक्ति में नहीं किया हो, वह कर्म बांधने वाला है या भगवान, यदि भगवान के आश्रय में होकर के भगवान को समर्पित करके न किया हो। तो ये जो दोनों हैं, कर्म योग तथा भक्ति योग, दोनों को स्वीकार कीजिए। दोनों के अंदर एक बहुत सुंदर स्थिरता बनाइए और अपने जीवन को श्रेष्ठ कीजिए। यदि आप केवल भक्ति योग में लगेंगे तो भी श्रेष्ठ है, कोई आपका अनिष्ट नहीं होगा, परंतु आप भक्ति योग के माध्यम से भी सबके कल्याण का उपाय कीजिए, केवल स्वयं के लिए मत प्रयत्न कीजिए। और यदि आप कर्मयोगी भी हैं तो आप कर्मयोगी में भगवान को समर्पित होकर के, भगवान पर आश्रित होकर के कर्मयोग करिए, उनको समर्पित करते हुए बिना भोग की इच्छा से, बिना फलों की इच्छा से करिए, वह भी आपका भक्ति योग हो जाएगा। अपने कर्मयोग को भक्ति योग बना दीजिए, भक्ति योग को कर्मयोग बना दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। यह जीने का श्रेष्ठ तरीका है, यह श्रेष्ठ योग है। क्यों? क्योंकि यही भगवत गीता की शिक्षा है। ना तो भगवान भगवत गीता में यह कहते हैं कि कर्मों को छोड़ दो, ना वो ये कहते हैं कि तुम भक्ति को छोड़ दो। वो तो यही कहते हैं कि कर्म और भक्ति दोनों को अपनाओ, दोनों के साथ में अपना बैलेंस बनाओ, अपना एक सम्यक बनाओ, और उन दोनों को आधार बना करके अपना जीवन निर्वाह करो। यही श्रेष्ठ तरीका है। तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या जानते हैं कि युद्ध को त्यागना नहीं है, अपने आप को युद्ध से बचा करके निकल नहीं जाना है। जैसे कहते हैं पतली गली से निकल जाना, वह मार्ग नहीं है। हमारे जो नियत कर्म है, जो धर्म है, उनको हमें हमेशा पूरा करना चाहिए हमारे परिवार में, परंतु इसको लेकर के सदैव अपने अंदर एक निरंतर लड़ने वाला भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं जहां भी अधर्म होगा, कुनीति होगी, उनसे लड़ूंगा, उनसे विवाद करूंगा, उनका प्रतिरोध करूंगा, प्रतिशोध लूंगा। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसे वहीं पर करिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो उससे धर्म का विनाश होगा तथा अधर्म की प्रवृद्धि होगी। यदि अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करते हैं, कुछ क्षणों के लिए एक बार हम ऐसा मानते हैं कि अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो निश्चित है कि पांडव हार जाएंगे, पांडवों की सेना हार जाएगी, कौरव उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, शत्रु भाव रखे हुए कौरव उन्हें निहत्था मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। तत्पश्चात क्या बचेगा? केवल कौरव बचेंगे। कौरव किस प्रकार के गुणों से के वशीभूत हैं? काम, क्रोध, लोभ। जब वो इस तरह देखेंगे कि वो धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अधर्म जीत सकता है, तो वो अपने आप को और
अधर्म में लगाएंगे, अपने आप को अधर्म में प्रवृत्त करेंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, अत्याचार होगा, दुख होगा, शोक होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, सज्जनों का, सत्कर्मियों का नाश होगा, उन्हें दुख प्राप्त होगा। यह उसके परिणाम आते। भगवान यह परिणाम नहीं चाहते थे। जब आप युद्ध करें, भले आप किसी के भी विरोध में करें, पहले इन परिणाम की कल्पना करिए कि यह युद्ध करने और न करने से क्या परिणाम आएंगे। भगवान ने इसलिए यह युद्ध करवाया, अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त कौरवों का विनाश करवाया, पांडवों का भी, सेनाओं के प्रमुख सभी योद्धाओं का विनाश करवाया, और केवल जो धर्म युक्त थे, जो धर्म के गुणों से, दैवीय गुणों से संपन्न थे, केवल वही शेष रह गए, 5 पांडु पुत्र तथा महाराज परीक्षित। तो भगवान युद्ध से क्या चाहते हैं? भगवान युद्ध से धर्म की स्थापना चाहते हैं, अधर्म का विनाश चाहते हैं, सज्जनों की रक्षा चाहते हैं, समाज के मनुष्यों की रक्षा चाहते हैं, और जो दुष्कृत्य करने वाले हैं उनका विनाश चाहते हैं। यह भगवान का लक्ष्य है। हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा ही बनाना चाहिए, जो भगवान के लक्ष्य से जुड़ता हो, संबंध रखता हो, भगवान के लक्ष्य के साथ में हो, उनके विपरीत न हो, उनके विपक्ष में न हो। जिस तरह श्रेष्ठ होने के उपरांत भी पितामह भीष्म भगवान के लक्ष्य से, भगवान के धर्म से विपक्ष में खड़े हो गए। वो गंगा पुत्र भीष्म है, वह ऐसा कर गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये निंदनीय कर्म होगा, हमें बांधने वाला होगा, हमें जन्मों जन्मों तक बांध 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 लेगा। हमें पितामह भीष्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी पाप को आश्रय नहीं देना चाहिए, अधर्म को आश्रय नहीं देना चाहिए। हमारी शक्ति, ज्ञान तथा हमारे पद का लाभ अधर्मी, पाप और अन्यायों को नहीं देना चाहिए, अन्याय करने वालों को नहीं देना चाहिए उसका लाभ। पितामह भीष्म भी आज इसीलिए अनुसरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग अपनाया अपनी मर्यादा को निभाने के चेष्टा में, वह सही नहीं था, वह उचित नहीं था। महाभारत शायद नहीं होती यदि पितामह भीष्म ने संरक्षण नहीं किया होता दुर्योधन और धृतराष्ट्र का। अधर्म और अनीति इतना नहीं फलती फूलती यदि उन्हें पितामह भीष्म का आश्रय न मिला होता, संरक्षण न मिला होता। इस तरह अधर्म अनीति को आश्रय मत दीजिए, संरक्षण मत दीजिए। पितामह भीष्म के मार्ग को छोड़िए, अपने आप को धर्म के मार्ग पे लगाइए, भगवान के मार्ग से जोड़िए, सज्जनों के साथ में रहिए, सज्जनों का सहयोग करिए। जो अधर्मी है, दुर्व्यवहार करने वाले, दुष्कृत्य करने वाले हैं, उनके विपक्ष में रहें, क्योंकि वो भगवान से कभी ना कभी दंड को प्राप्त करेंगे। उनका सहयोग करके उनके साथ में पितामह भीष्म के जैसे उनके साथ में खड़ा होकर के अपने आप को भगवान के विपक्ष में मत खड़ा करिए। यह सब हमें भगवत गीता से, महाभारत से सीखने को मिलता है। अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने के लिए, अपने जीवन को संपन्न, स्वच्छ, सज्जन, दैवीय गुणों से संपन्न बनाने के लिए, रोजमर्रा में अपने परिवार में सुख, शांति, एकमत, एकता यदि चाहते हैं तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचे रहिए। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में अगर स्वयं का मान, सुख, दुख, लाभ, हानि प्राप्त हो तो उसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। यही भगवान की इच्छा है, यही मेरे योग्य है, मैं इसी के योग्य हूँ, इस प्रकार का भाव रख करके स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप सबको नहीं बदल सकते। हमारा उत्तरदायित्व केवल हमारे प्रति है, हम स्वयं को बदल सकते हैं, हम संपूर्ण संसार को नहीं बदल सकते।
भगवान श्री कृष्ण ने प्रयत्न किए थे कि वो दुर्योधन को बदल दें, कम से कम उसके मार्ग को बदल दें। उन्होंने शांति दूत करके प्रस्ताव दिया था 5 गांवों का। क्या वो दुर्योधन का मार्ग बदल पाए? नहीं। क्या पांडव बदल पाए? नहीं। क्या वेदव्यास बदल पाए धृतराष्ट्र का मार्ग? नहीं। जो अधर्म आसुरी संपदा से युक्त है उनका मार्ग बदलना हमारे सदैव हमारे वश में हो, ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा लक्ष्य खुद के स्वयं के ऊपर रखना चाहिए। हमें स्वयं को बदलना चाहिए। कितनी भी प्रतिकूलता अधर्मी अन्यायी दे, हमें स्वयं को स्थिर रखना चाहिए, अविचलित रखना चाहिए और भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में यह ज्ञान की चर्चा आप लोगों के साथ हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक भगवद गीता को अपनाइए और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए। 10 जगह 10 अनेकों देवी देवता तथा भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक मंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए। भगवान के नाम का 16 अक्षर का महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आपको समस्त भवबंधनों से छुटकारा दे देगा, आपके कर्म फलों के बंधनों को काट देगा, आपके समस्त पापों को हर लेगा, आपको स्थिरता, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ प्रदान कर देगा। इस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। हमने देखा अर्जुन अपना विषाद, अपना दुख, शोक, संताप, अपनी व्यथा भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और यह योग बन जाता है। किस प्रकार? क्योंकि भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, क्या कहते हैं भगवान? 9वें नहीं, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। कौन है वो? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त का अनुवाद होता है विपदाग्रस्त, पीड़ित, जो दुख, शोक, संताप से ग्रस्त हैं, ऐसे मनुष्य, और उन्हीं मनुष्यों में आते हैं इस समय अर्जुन। इसीलिए यह योग बन जाता है। भगवान क्या कहते हैं? मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। जिज्ञासु यानी जो जानने की इच्छा रखते हैं वह, अर्थार्थी जो काम भोगने में अभी भी प्रवृत्त हैं, अर्थ के प्रवृत्त हैं और अर्थ के लिए मेरी उपासना करते हैं, तथा ज्ञानी जो मुझे जानते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त भगवान बताते हैं 16वें श्लोक भगवद गीता के 7वें अध्याय में। और यह पहला अध्याय में अर्जुन इसी प्रकार एक आर्त बन करके अपनी विविधा को, अपने शोक को भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और यह उनका योग बन जाता है। हमारे जीवन में भी दुख है, पीड़ा है, विविधा है, तो हमें उसे भगवान को बताना चाहिए, क्योंकि भगवान आर्त भक्ति भी स्वीकार करते हैं। यह नहीं है कि हमें भगवान के सम्मुख केवल अच्छा अच्छा गोड़ गोड़ बोलना है, ऐसा कोई भगवान ने नहीं कहा है। भगवान कहते हैं जो दुख विपदा से ग्रस्त है वो भी मेरे भक्त करें, मेरी भक्ति करें, मुझे अपना दुख बताएं, वो उनका दुख हर लेंगे। हरि हैं, श्री हरि उनका नाम है, वो दुखों को हर लेने के लिए सक्षम है। इस श्लोक के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक की और चर्चा विस्तार में आगे करेंगे। इस समय केवल इतना जानना है कि अर्जुन एक आर्त भक्त है और आर्त भक्त भगवान को प्रिय है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के भक्त मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपकी व्यथा, आपके दुख भगवान को बताइए, उनकी शरण, उनका आश्रय लीजिए, वो करेंगे। वह योगक्षेमम वहाम में हम,
आपके पास जो है उसकी रक्षा, जो नहीं है उसकी रक्षा, उनको प्राप्त कर देने का साधन वही प्रदान करेंगे। 18वें अध्याय में भगवान फिर से करते हैं, सर्व कर्माण्यपि यथा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि। इस श्लोक के ऊपर 18वें अध्याय के ऊपर विशेष गौर करिए। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अत चैत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसे विनक्ष्यति। भगवान कहते हैं, अगर यदि तेरा चित्त मेरे में लगा हुआ है तो तू अपने समस्त विपदाओं को, अपने दुखों को पार कर जाएगा मेरी कृपा से। ये भगवान का वचन है, इसे सदैव अपने इसका स्मरण बनाए रखें, अपने आप को भक्ति में लगाए रखें, जोड़े रखें, भगवान से योग बनाए रखें। हरे कृष्णा।